अस्सलाम वालेकुम। आज की टास्क में हम 22 सितंबर की तमाम ये जो टास्क हैं ये डन करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि मैंने जैसे आपको एक टेक्स्ट दिया था, ठीक है, ये वाला था, राइट। और ये स्टोरी थी। तो सबसे पहले आपने इसको अपलोड किया इमेज को, और फिर आपने इसको सेलेक्ट ऑल किया। टेक्स्ट को हमने क्लिक किया हुआ है, कॉपी किया, और यहाँ पर MS वर्ड पे आके फाइल, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर आकर मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि किस तरह से ये टेक्स्ट जो है वो आ गया है। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले हम जो है हेडिंग को प्रॉपर करेंगे। ठीक है, हेडिंग को प्रॉपर करने के लिए आपको पता है कि हेडिंग जो है वो सेंटर में होनी चाहिए। यहाँ पर इस तरह से मैंने सेंटर पे किया इसको, और ठीक है, इसका साइज इंक्रीज किया, और फिर आप जो है इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे। इसको हमने जस्टिफाई किया और लाइन डिफरेंस दिया इस तरह 1.5, और इसको मैंने बोल्ड किया। ठीक है, यहाँ तक तो ये प्रीवियस क्लास में हमने किया था। अब क्या है कि मुझे यहाँ पर कोई भी इमेज इसी तरह का पिक्चर का जैसे इमेज है वो इमेज चाहिए। तो वो कैसे होगा कि सबसे पहले आप सर्च पे जाएंगे, इधर इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे। जो इमेज आपको अच्छा लग रहा है आपने उसको टारगेट किया, इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब देखें, इसी इमेज से ही रिलेटेड आपके पास ये तमाम इमेज आ गए। ठीक है, तो अब आपने ये वाला अगर इमेज लेना है तो ये देखें, ये इमेज भी आ जाएगा आपके पास सर्च में, राइट। ये क्लियर हुआ। इस तरह से आप कोई भी इमेज जो है पिक्चर का वो भी ले सकते हैं। सिर्फ सर्च पे जाएं, उस पिक्चर को टारगेट करें कि कौन सा इमेज है, और इनमें से आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लें। अब क्या करना है आपने कि ये वाला इमेज जैसे मुझे सही लग रहा है, मैंने राइट क्लिक किया, इस इमेज को कॉपी किया, और MS वर्ड पे आकर जहां ये मेरी स्टोरी है, ठीक है, वहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया एज अ पिक्चर। ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में मैंने इसको पेस्ट किया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर देखें पिक्चर फॉर्मेट में पोजीशन का ऑप्शन है। ठीक है, आपने पोजीशन देनी है। अब यहाँ पर देखें, पोजीशन आपको टॉप पे देनी है, मिडिल में, सेंटर में, राइट, लेफ्ट, इस तरह से। ये पोजीशन से क्या होता है कि एक तो आपका इमेज प्रॉपर जगह पर जाता है और प्रॉपर तरीके से जाता है, और फिर टेक्स्ट भी डिस्टर्ब नहीं होता। अब देखें, यहाँ पर तमाम टेक्स्ट जो है, अक्सर आपने देखा होगा नॉवेल्स वगैरह में, इस तरह से टेक्स्ट जो है वो दिया हुआ होता है, पिक्चर होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, साइज उसका इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखें पिक्चर फॉर्मेट में ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये तमाम आप ऑप्शंस इस तरह से यूज करें। ठीक है, सबसे पहले वो सेलेक्ट करना होगा आपको, और फिर आप ये तमाम चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह पिक्चर इफेक्ट्स हैं, यहाँ पर देखें इस तरह से ये शेडो इफेक्ट्स हैं, और ये देखिए। ठीक है, ये सब आप यूज करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज क्या कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये ग्लो का है, ये इस तरह से मैंने ये पिक्चर को आप सेलेक्ट करें, पिक्चर फॉर्मेट में जाएं, और ये तमाम चीजें आप यूज करें। मेन चीज जो है वो पोजीशन है, पोजीशन आप इसको बता दें, और फिर बाकी चीजें आप बॉर्डर वगैरह चेंज करना है तो वो कर लें। पिक्चर बॉर्डर पे जाएंगे तो आपको देखें, यहाँ पर अगर आपको लाइंस थोड़ी सी डार्क करनी है तो ये देखिए, इस पे क्लिक कर दें। अगर आपको डैशेस में चाहिए, ये डैश इसमें आ जाए, ये वाली चीज भी आप दे सकते हैं। कलर्स चेंज करना चाहें, ये देखें कलर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से पिक्चर को करना चाह रहे हैं। मगर जब हम एज अ टीचर कहीं पे वर्क करते हैं तो वो चाहते हैं कि आप पूरा पेपर यूटिलाइज करें। तो यहाँ पर पेपर सेटिंग में हम ये करते हैं कि सबसे पहले आप जो है वो डिजाइन पे जाएं, सॉरी लेआउट पे। ठीक है, लेआउट पे जाकर मार्जिन्स पे जाएं। वैसे तो हम नैरो मार्जिन्स कर देते हैं, ठीक है, काफी हद तक ये करीब हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे चेंजेस कि टैक्स भी ज्यादा आ गया और बिल्कुल ऊपर भी पूरा पेज यूज हो रहा है। अगर हमें और ज्यादा इसको यूज करना है तो हम क्या करते हैं, कस्टम मार्जिन्स पे जाते हैं, और यहाँ पर हम टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट तमाम को जीरो कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पूरा पेज है ना वो यूटिलाइज हो जाता है टेक्स्ट में।
जैसे बच्चों की हम वर्कशीट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं स्टूडेंट्स की, तो उसके लिए जो है हम ये तमाम मार्जिन्स जो है वो ज़ीरो कर देते हैं और फिर हम ओके करते हैं। अब ये कहता है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि पेपर बिल्कुल कॉर्नर्स पे आ रहा है, तो क्या आप उस को फिक्स करना चाहेंगे या इग्नोर करना चाहेंगे? अगर आप इग्नोर करेंगे तो बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल पेपर से अ, अटैच हो गई है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि हम उन्हीं की तरफ उसके जो बताए हुए जो रिक्वेस्ट होती है उस पे हम ओके करते हैं। सबसे पहले हमने ज़ीरो किया सबको, ठीक है? इस तरह से लेफ्ट राइट सबको ज़ीरो किया और ओके किया और यहाँ पर फिक्स पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है? फिक्स पे क्लिक करेंगे तो ये इसने हल्की-सी मार्जिन जो है वो कम की, बाकी जो है एक प्रॉपर हमें टेक्स्ट दे दिया पेपर पे। ठीक है? तो ये होता है यूटिलाइज़ करने का तरीका पूरे पेज को, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको हेडर एंड फूटर का भी डिफरेंस बता दूँ कि हेडर एंड फूटर अगर आपको लेना है तो वो हम क्यों लेते हैं? हेडर एंड फुटर हम कोई भी चीज़ अगर हमें रिपीट करवानी है और हमारी वो चीज़ हर पेज पर हर बार आए, तो आप जो है वो बार-बार उसको क्लिक करते हैं और फिर आप लेते हैं, लिखते हैं। ठीक है? अगर वो हेडर एंड फुटर आप यूज़ कर लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार बस उसको लिखेंगे और आपका वो काम होता चला जाएगा हर पेज पर। जैसे पेज नंबर है, आपको हर बार देने की ज़रूरत नहीं होती पेज नंबर। अब ठीक है, इंसर्ट पे जाएँ, हेडर पे आप क्लिक करें, ठीक है? हेडर के यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे कि आपको कौन से डिज़ाइन में अपना हेडर चाहिए। अगर आप कलर प्रिंटिंग लेंगे तो कलर यूज़ कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है? मैं यहाँ पर अभी सिंपल वाला ले रही हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पर सिंपल लिया। अब यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह, अब जैसे मैं स्कूल नेम लिख रही हूँ, ठीक है? स्कूल नेम लिखा मैंने और इसका साइज़ जो है होम पे जाके मैं इस तरह से इंक्रीज़ कर दिया, सेंटर में कर दिया इसको, ठीक है? तो क्या होगा कि अब ये मेरे सेकंड पेज पर भी यही चीज़ शो होगी स्कूल नेम। मुझे दोबारा-दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है हेडर का कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम रिपीट करवाना है या कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो आप रिपीट करवाना चाह रहे हैं, तो आप हेडर पे लिख दें, हर पेज पे ये लिखा हुआ आएगा। राइट? अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई लोगो या कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है, तो आप इंसर्ट पे जाएँ, पिक्चर्स में जाएँ, अगर आपने डिवाइस में सेव की हुई है, तो डिवाइस से ले लें कोई भी पिक्चर, ठीक है? जैसे ये मैं ऐसे ही ले रही हूँ अभी, राइट? क्रॉप करना आता है। सबसे पहले आपने इस तरह इमेज को सेलेक्ट किया, अब ये जो इसका व्हाइट पार्ट है ना, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये ऑटोमैटिकली सेलेक्ट हुआ हुआ होगा। जब सेलेक्ट हुआ हुआ होगा, तो यहाँ पर देखें क्रॉप का ऑप्शन हाइलाइट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं। जो एरिया आपको जितना चाहिए आपने जस्ट उस पे क्लिक किया, एडजस्ट किया और इस तरह से एंटर कर दिया। तो सिर्फ़ यही एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा और फिर मैंने आपको बताया कि लेआउट ऑप्शन में आप स्क्वायर कर दें, तो आप इज़िली इसको मूव करवा सकते हैं। ये इस तरह से, ठीक है? ये देखिए, अब इसका साइज़ आप सही कर दें, एडजस्ट कर दें। यहाँ से ये रूलर्स हैं, इनको आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा-सा सही कर दें। ये देखिए, ठीक है? तो ये होता है कि अगर आप हेडर यूज़ कर रहे हैं तो। टैब की से मैंने इसको थोड़ा-सा आगे कर दिया और ये देखिए अगर मैं और भी पेज लेना चाहूँगी, तो ये देखिए, ये 3 पेज पे, 4 पेजेज़ पे ये जो असाइनमेंट्स में आप लोग हेडिंग्स वगैरह देते हैं स्कूल की या कॉलेज, यूनिवर्सिटी की, तो आपने जस्ट यहाँ पे नेम लिखना है और अपना नाम देना है या फिर आप सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ेशन का नेम दें और इस तरह से ये हेडर को यूटिलाइज़ कर लें। और अब आप चाह रहे हैं पेज नंबर देना, तो आप अगेन इधर जाएँगे डिज़ाइन पे, ठीक है? डिज़ाइन पे नहीं है, आई थिंक इंसर्ट पे है। हुँ, ठीक है, इंसर्ट पे जाएँ, पेज नंबर पे आप क्लिक करें। ठीक है, पेज नंबर आपको टॉप पे देना है, पेज मार्जिन्स पे देना है, बॉटम पे देना है। मेजॉरिटी जो पेज नंबर्स होते हैं वो बॉटम पे होते हैं। ठीक है, बॉटम का एरिया आपने सेलेक्ट किया
और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये वाला भी है अक्सर। ये देखें इस तरह से पेज नंबर, ये देखिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाएंगे। ये देखिए, ये 3 है और ये 1, ये 2 आ गया है। ठीक है, और ये, इसको आप फिर अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, कलर देना चाहें कलर दे सकते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट हो जाएगा ये एरिया, और फिर आप इसका शेप वगैरह चेंज करना चाहें, कलर, ये सब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया पेज नंबर हम क्यों दे रहे हैं और हेडर हम क्यों दे रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है स्टेप, वो था बॉर्डर्स का। ठीक है, अब आपको अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर देना है, क्योंकि अच्छा लगता है बॉर्डर। तो आपने जाना है अगेन डिजाइन पे। ठीक है, डिजाइन पे जाने के बाद देखिए लास्ट पे आपको पेज बॉर्डर्स के नाम से ये ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करें। ठीक है, सबसे पहले आप बॉक्स को सेलेक्ट करें कि आपने पूरे पेज को जो है वो उसका बॉर्डर लेना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट लाइंस भी मिलेंगी, आप यहाँ से भी ले सकते हैं बॉर्डर्स। ठीक है, ये वाली लाइंस। और अगर आप चाहें, अब जैसे मैंने इसको अप्लाई किया, अब ये ओवरलैप कर रहा है क्योंकि मैंने इसका बिल्कुल जो है लेफ्ट राइट बिल्कुल जीरो कर दी थी, तो इसलिए ये ओवरलैप कर रहा है। तो आप ये देखें ऊपर रूलर हैं, इनको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, यहाँ से ये रूलर्स को आप जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ना, तो आपका ये वर्किंग हो जाएगी यहाँ से ऐसे। ठीक है, बिल्कुल एडजस्ट करेंगे तो सही हो जाएगा। सही, ये इस तरह से आप बॉर्डर्स दे सकते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे बॉर्डर्स हैं। आपने अगेन डिजाइन पे क्लिक करना है, पेज बॉर्डर पे, और ये आर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, आर्ट पे जाएं, यहाँ पर काफी सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लें, और ये देखेंगे इस तरह से ये बॉर्डर आ जाएगा, थिक बॉर्डर। अब आप कहेंगे यहाँ हेडर जो है वो इस तरह से खराब हो रहा है, तो आप अगेन रूलर से इसको नीचे ड्रैग कर दें। इस तरह से पहले क्लिक करें, इस एरिया को सेलेक्ट करें, और इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर दें। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखें, सेकंड पेज पर भी आ रहा है, थर्ड पेज पे भी आ रहा है, और यहाँ पेज नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से ये बॉर्डर भी दे सकते हैं। अब आप अगर चाहें तो वाटर मार्क देना, तो वाटर मार्क जो है वो आप इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे। कस्टम वाटर मार्क में आप पिक्चर भी दे सकते हैं, अक्सर आपने देखा होगा बैक साइड पे पिक्चर्स भी होती हैं। ठीक है, तो वो भी आप करके दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रही हूँ, टेक्स्ट पे जाएं, और यहाँ ASAP दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना स्कूल नेम लिख दें, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दें, या अपना नाम लिख दें। ठीक है, यहाँ पर हम अपना नाम देना चाहेंगे, तो उसको कैप्स लॉक ऑन करके, अब जैसे मैंने स्कूल दिया, और फॉन्ट आप अपनी मर्जी से कोई सा भी दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी मैंने कैलिबरी ही दिया हुआ है, और साइज आप इसका 36 40 ये साइज भी दे सकते हैं, मैं सिर्फ ऑटो कर रही हूँ। ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से कलर चेंज कर दें और अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर ये वाटर मार्क आ गया। सही है, आप पिक्चर का भी दे सकते हैं और किसी भी टेक्स्ट का भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर पेज कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ये वाइट है, तो ये पेज कलर पे आप क्लिक करें, और यहाँ से आप कोई से भी कलर्स यूज कर दें। ठीक है, तो ये पेज कलर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज ले रही हूँ। अब आपको टेबल का एक शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ। अब जैसे हम इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल, मैंने यहाँ पर कोई भी टेबल लिया। ठीक है, इसको पता है ना आपको ऑटो फिट करना, और ये अगर कंटेंट है तो कंटेंट के हिसाब से ये मैंने इस तरह से एक रफली टेबल बना लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि इधर जो है ना कोई भी एक रो इंसर्ट करना, वरना तो हम क्या करते हैं सेलेक्ट करके और फिर हम रो इंसर्ट करते हैं। ठीक है, मगर जब हम जल्दी होती है और टेबल पे हमें कोई भी रो इंसर्ट करनी होती है, तो फिर जैसे अब आपने इस तरह से सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे, और फिर आप इंसर्ट पे जाएंगे, फिर आप बताएंगे कि भाई इंसर्ट रो जो है वो अबव करनी है या बिलो करनी है। ठीक है, तो वो आप फिर आप करेंगे, तो ये इस तरह से आपकी ये रो आ जाएगी। सही, राइट क्लिक करके सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना होगा। मगर अगर आप इसके बगैर करना चाहें तो वो कैसे करेंगे,
यहाँ जो इंसर्शन पॉइंट है ना, बिल्कुल इसके टेबल के बाहर रखेंगे, उस रो के बाहर, और जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास रो इंसर्ट हो जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो सेलेक्ट करें, फिर राइट क्लिक करें और फिर इंसर्ट पे जाएं और ये तमाम चीज़ें फॉलो करें। आप जस्ट इधर रखें अपना कर्सर, ठीक है, बाहर की तरफ, और एंटर की प्रेस कर दें तो ये रो जो है वो आ जाएगी। सही। एक बार आप इसको परफॉर्म करके देख लें टेबल को, ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, अब एक और चीज है, यहाँ पर इंसर्ट पे जाएं और अगर आपको कोई भी कॉलम ऐड करना है, ठीक है, तो आप टेबल पे जाएं, यहाँ पर ड्रॉ टेबल का ऑप्शन भी है। ठीक है, ये पेंसिल बन जाएगी, आपने जस्ट ड्रॉ पे क्लिक करना है तो ये देखें इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, तो ये आप इस तरह से भी इंसर्ट रो एंड कॉलम्स कर सकते हैं ड्रॉ से। राइट। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपका टेक्स्ट जो है वो अपवर्ड होता है, तो वो कैसे होता है? सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर देखें टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन है, तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन में आप क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करें। ठीक है, राइट क्लिक करें, टेक्स्ट डायरेक्शन पे जाएं, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको इस तरह वाला टेक्स्ट लेना है या ये नीचे की तरफ जो आ रहा है ये वाला लेना है। अब मोस्टली ज्यादातर ये वाला यूज होता है। ठीक है, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, और ये देखें आप इस तरह से रूलर से इसको एडजस्ट कर लें और इसके स्विचेस से आप इसको यूं करीब कर लें। ठीक है, तो ये आसान सा तरीका होता है जो अक्सर फॉर्म्स वगैरह में इसका साइज इंक्रीज कर दें, बोल्ड कर दें, इस तरह से टेक्स्ट आप लिख सकते हैं अपवर्ड। ठीक है, और अगर इसकी मार्जिन्स आपको डार्क करनी है तो आपने इसके हैंडल पे क्लिक करना है, लेआउट पे जाना है, टेबल डिजाइन पे। ठीक है, टेबल डिजाइन पे जाएं और यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल पे आप इस तरह से ये डार्क को सेलेक्ट कर दें, यहाँ पर बॉर्डर्स पे जाएं और ऑल बॉर्डर्स कर दें, तो ये देखें ये इनकी लाइंस जो है वो डार्क कलर में हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? एक बार आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, ऑल बॉर्डर्स पे जाकर इस तरह से आप किसी भी सेल की जो है वो चेंजेस कर सकते हैं ऑल बॉर्डर्स पे। इस तरह आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, इनके पैन कलर ऑल बॉर्डर्स कर दें तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये येलो किया था मैंने तो ये देखिए येलो में आ गया। पैन कलर्स सब चीजें यहाँ पर नजरों के सामने ही होती हैं, बस उस एरिया को आपने सेलेक्ट करना है और ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करना है, तो ये जो भी चीजें होंगी वो फौरन सब पे अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम हेडिंग देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी लाइन को जो है वो सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज सेल कर देंगे। मर्ज से क्या होता है कि ये पूरा जो एरिया है आपका इस तरह से खाली हो जाएगा और आप यहाँ पर कोई भी हेडिंग वगैरह जो अक्सर आपने देखा होगा टेबल के बीच में या अपर हेडिंग होती हैं, तो वो मर्ज एंड सेंटर से होती हैं, इसको आप सेंटर में कर दें। इस तरह से साइज इंक्रीज कर दें और कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से करते हैं और चाहे तो उसका आप यूं साइज और भी कम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये सारे रूलर्स हैं, ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये पोजीशन चेंज हो रही है। जब ये वाली पोजीशन होगी तब आपने इसको ऊपर और नीचे करना है। ओके। अच्छा, लेफ्ट और राइट इंडेंट का मैं बताती हूँ कि अब जैसे ये पैराग्राफ है, ठीक है, मुझे चाहिए थोड़ा सा ये पैराग्राफ आगे की तरफ हो, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इसको सेलेक्ट करूंगी इस एरिया को और होम पे जाऊंगी। ये देखें, ये जो है इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करूंगी तो ये पूरा पैराग्राफ जो है ना वो इस तरह से होगा। और अगर मैं डिक्रीज करना चाहूँ तो ये देखें इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा। जब आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके और उसको एक प्रॉपर लुक देना चाह रहे हो, कोई भी टेक्स्ट है या कुछ भी ऐसी चीज है जो आप बिल्कुल इस तरह से देना चाह रहे हो, तो वो आप इस तरह इस पे क्लिक करके प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का मतलब है। यहाँ पर है, आपने कभी बुलेट्स और नंबरिंग ली है?
अब जैसे कि ये टेक्स्ट है, ठीक है? अब मैं इसमें कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है? मैं इसमें नंबरिंग या बुलेट्स वगैरह देना चाह रही हूँ। अब मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये सिर्फ़ एक बुलेट करेगा क्योंकि ये मैंने पूरे टेक्स्ट को एक ही कंसीडर करवाया है। अगर मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ, तो इस तरह से ये मल्टीपल बुलेट्स आ जाएँगे इस पे, ठीक है? तो ये है तरीका। अगर आप इस तरह का कोई भी टेक्स्ट हो, बुलेट्स में लिखना हो, तो आप उसके लिए एंटर की प्रेस करेंगे, तो ही वो उसको आइडेंटिफ़ाई करेगा कि ये अलग से लाइन है, वरना पूरे पैराग्राफ को ये बुलेट कंसीडर कर देगा, ठीक है? यहाँ पर इसके ड्रॉप डाउन एरो पे जाएँ, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे आपको, ठीक है? बुलेट्स के, आप इनमें से अप्लाई कर दें, ठीक है? ये वाले ऑप्शंस। यहाँ पर बुलेट्स में जाएँ, होम पे, और यहाँ पर ये इतने सारे दिए हुए हैं, ये आप बुलेट्स के लिए अप्लाई कर दें। बुलेट्स कोई भी हम ख़ास बात होती है या पॉइंट्स में देना होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह नंबरिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। कोई भी क्वेश्चन है 1, 2, 3, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो हम देते हैं वो इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है? तो ये नंबरिंग इस तरह से आती है। पहले सेलेक्ट करेंगे उन एरियाज़ को जहाँ पर आपको चाहिए और फिर आप ये क्लिक करेंगे। और फिर जब आप बस वन टाइम करना होता है, फिर आप जस्ट एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके पास वो नंबरिंग आती जाएगी। ठीक है? अब जैसे मैं ये कर रही हूँ तो 4 ऑटोमैटिकली आ गया। ठीक है? अब मैं यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर रही हूँ और नीचे एंटर कर रही हूँ तो 5 आ जाएगा। सही? तो इस तरह से ये बुलेट्स का काम होता है। ओके, तो ये थी 22 सितंबर की क्लास। आई होप कि आपको समझ आई होगी तमाम चीज़ें, और इसी तरह मेरे चैनल से कनेक्टेड रहें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल करके और तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। इसी तरह कनेक्टेड रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।